खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बा मुताबिक मुकद्दस मरकज। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद। उसके पहले बाब की 12वीं से 15वीं आयत। उस वक्त रूह ने फिलफौर यस्सु को बियाबान में भेज दिया और वो बियाबान में 40 दिन शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा और फरिश्ते उसकी खिदमत करते थे। यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यस्सु जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह मेरे अजीजों, जब जमीन पर गुनाह बढ़ गया तो बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है कि बहुत बड़ा तूफान आया और तूफान नूह के नाम से हम उसे जानते हैं। और ये तूफान नूह जो हम जानते हैं, इसमें बचाव किन लोगों का हुआ और फनाह कौन कौन लोग हुए हैं। बचाव उनका हुआ जो खुदा पर ईमान रखते हैं, नूह के घराने से, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी एक दो नूह के घराने से। नूह के साथ वो कश्ती तैयार की गई और उसमें वही दाखिल हुए जो खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा की शरीयत पर ईमान रखते हैं और खुदा के साथ वफादार रहते हैं उनके साथ। तो इतना बड़ा तूफान आने के बाद खुदा ने उनके साथ अहद बांधा कि अब मैं जो है इस इंसान को पानी से और ऐसे तूफान से नहीं मारूंगा। और कौसे कज़ा जो है वो उस अहद की निशानदेही करती है। और पानी जो जिंदगी की अलामत है, वो पानी जिस पर वे खुदावंद जुम्बश करती थी, जिसे खुदा ने समुद्रों की शक्ल में डाल दिया, वो पानी वही बहाकर इंसान को ले जाता है। और वही पानी जो है बपतिस्मा के साक्रामेंट में जिंदगी की अलामत बन जाता है, जिसका तस्करा आज हम दूसरी तिलावत में सुनते हैं कि पानी मुशाबा है बपतिस्मा के, जो अब तुम्हें बचाता है। वही पानी और बचाने वाला पानी एक सिंबल है, तशबीह है, जो साइन है जो दिया गया है, लेकिन दर हकीकत बचाने वाला खुदा है। बचाने वाला खुदा है और बचता वही जो खुदा का वफादार है, खुदा का पैरोकार है, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करता है। और खुदा अपनी बरकत जो है वो बनी नो इंसान पर निशावर करता रहा है, करता रहेगा और कर रहा है, करता रहा है, कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि ये उसकी गैर मशरूत मोहब्बत है इंसान के साथ, जिसे उसने अपनी शबीह पर बनाया, जिसे उसने अपना रूह अता किया, जिसे उसने अदन में रखा और जिसे उसने अपने कलाम से सैर किया, शरीयत क़ज़ाओं और अहकामात से सैर किया, ताकि इंसान उस पर अमल पैरा होकर खुदा की मोहब्बत में बढ़ता रहे। लेकिन जितना ये प्यार खुदा का है, इंसान उतना ही कमज़ोर भी पड़ जाता है कभी कभी। अब यहाँ बात आ जाती है, आज की अंजीली इक़्तिबास को देखें तो उसमें बियाबान का जिक्र है, उसमें आजमाइशों का जिक्र है, उसमें फरिश्तों और जंगली जानवरों का जिक्र है। यस्सु वहां मौजूद है, यस्सु वहां मौजूद है, लेकिन आजमाइश कैसे हुई, क्यों हुई, ये नहीं बताया गया। कैसे हुई, क्यों हुई, ये नहीं बताया गया।
ये आज के इंजीली इक़्तिबास में नहीं बताया गया, लेकिन दूसरे इक़्तिबास को हम पढ़ेंगे तो उसमें 3 आजमाइशों का जिक्र हम सुनते हैं और उससे तफसीलन बयान किया गया, लेकिन आज इसका जिक्र नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ बियाबान और जंगली जानवर, फरिश्तों और यस्सु का जिक्र है, और आखिर में खुशखबरी वो देता है, खुशखबरी। अब बियाबान ऐसी जगह जहां कोई इंसान तो नहीं रहता। अब इसको हम अपने अंदरून के साथ भी तशबीह दे सकते हैं, अंदरून के साथ भी, क्योंकि अभी यस्सु तो बियाबान में गया ना, कौन लेके गया? रूह से फिलफौर बियाबान में ले गया, जहां वो 40 दिनों रात शैतान से आजमाया गया। और ये हम गीत गाते हैं, यस्सु 40 दिन और रात तूने सख्त रियाजत की, जंगली जानवर फिरते थे, पत्थर तेरा तकिया था। ये खुदा होते हुए, खुदा का बेटा होते हुए और मसीहा होते हुए इन चीजों का तजर्बा करता है। कहां जाकर? बियाबान में। इंसान होते हुए, कामिल इंसान होते हुए उसने ये साबित किया कि इंसान में ताकत है, कुव्वत है कि वो शैतान से लड़ सकता है, उसे मुकाबला करके जीत सकता है, और उसका उसने सबूत खुद दिया। लेकिन एक ही ताकत उसके साथ ही, वो खुदा। ये 3 आजमाइशें नहीं है जहां वो आजमाया गया है, बल्कि हर लम्हा हर जगह वो आजमाता गया और उसे बार बार और यस्सु जवाब देता गया कि भाई इंसान सिर्फ कलमा से ही नहीं जीता रहेगा। फिर उसने कहा कि भाई लिखा है कि तुम खुदावंद खुदा के अलावा किसी और को सजदा ना कर, यानी खुदा ही है, मेरे लिए मेरा खुदा ही काफी है। तो खुदा के साथ उसकी वफादारी और फरमाबरदारी और तकाजा जो है हमेशा किसका किया गया है? वफादारी का, ताबेदारी का, और कुछ नहीं। तो बियाबान में रहते हुए यस्सु जो है वो आजमाया गया, शैतान से आजमाया गया। अब ये इसको मैंने कहा कि ये जंगल, बियाबान, सहरा जहां कोई नहीं है, इसे हम इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लोन, लोनलीनेस, विल्डरनेस। बियाबान जहां कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, वहां अकेला इंसान, खुदावंद यस्सु मसीह अकेला। जब इंसान अकेला होता है तभी आजमाइश में पड़ता है, तभी आजमाइश में। अकेला यानी जब खुदा से दूर हो जाता है तभी आजमाइश में पड़ता है। और यही हुआ अदन में भी, यही हुआ था। हवा अकेली थी, शैतान ने आके उसे वरगलाया और उसने वो फल खाया, नाफरमानी की। अकेलापन इंसान को गुमराह करता है। तो यहाँ बात बियाबान, मैंने कहा कि ये हम ज़ाहिर इनका तजर्बा करने के लिए हमें किसी जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं। ये बयान किया गया है कि तुम अपने अंदरून का सफ़र शुरू कर। ये सबसे बड़ा और लंबा और ना ख़त्म होने वाला सफ़र है, ना ख़त्म होने वाला। और सूफ़ी भी इसको बड़े अपने अपने अंदाज से बयान करते हैं। और एक सूफ़ी जो हमारे पाकिस्तान में बुल्ले शाह, उसने कहा कि ढा दे मंदिर, ढा दे मस्जिद, ढा दे जो कुछ ढाइंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां विच रहिंदा। तो दिल जो है ना, इसमें खुदा मौजूद है, तो आप मजबूत हो खुदा में। तो यहाँ बियाबान अंदरून के साथ हम तशबीह दे सकते हैं। उसके साथ आजमाइश क्या है? आजमाइश क्या है? आजमाइश हर वो ख्याल, ख्वाहिश और अमल जो हमें खुदा की नाफरमानी करने पर उकसाता है और खुदा से दूर जाने में उकसाता है। तो दोबारा दोहराता हूं कि हर वो ख्याल, ख्वाहिश और अमल जो हमें खुदा की नाफरमानी करने और खुदा से दूर होने पर उकसाता है, वो आजमाइश है। खुदा से दूर होने से वो आजमाइश है। तो आजमाइश के लिए 3 अल्फाज जो है ना, मेरे ख्याल के मुताबिक कोशिश करते हैं जानने के लिए। पहले तो भी हकीकत है, आजमाइश ही नहीं है, रियल है। आर, पहला एक आर है, रियल है, आनी ही आनी आजमाइश हर शख्स पर आती है, चाहे वो किसी भी हालत में, उसमें आजमाइश।
और जो उस आजमाइश में कायम रहता तो इसका मतलब उसका रिश्ता खुदा के साथ कायम है, मजबूत है, उस आजमाइश का मुकाबला कर लेता है। तो ये हकीकत है कि इंसान पर आजमाइश ने आना ही आना है, हर शख्स में। इस ये नाफरमानी ही थी जब आदम और हवा ने उस दरख्त का फल खाया, आजमाइश आई थी ना, वो नहीं रुके, वो नहीं सीखे, उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी नहीं मांगी। कभी ये आया है शैतान इस सूरत में, वो आके हमें कह रहा खाओ, आप कह रहे हो कि ना खाओ। उन्होंने नहीं पूछा, बस खा लिया, किसी ने कहा। तो यही बात ना, सही, जब दूसरों के कहने पे, दूसरों की बातें सुन के अपनी राय और अपना जो है हम नज़रिया बना लेते हैं किसी के मुतल्लक, किसी के बारे में, तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक जो है समझना चाहिए। तो उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन खुदा से नहीं मांगी। खुदा से पूछते तो वो उन्हें बयान कर देता कि भाई ये वजह है कि मैं तुम्हें खाने से मना करता, फिर भी तू अपनी सूझबूझ रख, कोई नहीं रोक सकता। यहाँ बात आ जाती है तो आजमाइश आनी ही आनी होती है, आनी ही आनी। तो ये नाफरमानी है। तो उन्होंने क्या किया, नाफरमानी की। जैसे मैंने पहले बयान किया कि जो है आजमाइश का मतलब है हर वो ख्वाहिश जो हमें खुदा की नाफरमानी और खुदा से दूर होने में उकसाता है। ये एक तरह का अमल जो हमें खुदा से, ये तो एक हकीकत है, आजमाइश ने आना है। अब दूसरा है रिपीटेडली, मुसलसल। ये आजमाइश एक दफा नहीं आती कि बस अभी आई है तो बस मैं उसमें कामयाब हो गया हूं तो दोबारा आएगी नहीं। ये बार बार आती है, अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली, वो दोबारा बार बार आएगी, बार बार। मिसाल के तौर पर अगर एक दूध बेचने वाला है और उसे आजमाइश आई कि उसने थोड़ा सा पानी डालना है दूध में, फिर वो उसका ज़मीर उसे कहता है कि नहीं ये मत कर, ना 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 ये गुनाह है, मजबूत होके उसने कर लिया, उस दिन तो कंट्रोल कर लिया, दूसरे दिन फिर उसे आया, सही, तो उसने कहा नहीं यार 1 किलो नहीं, मैं आधा किलो पानी डाल लेता हूं, इतना की हो जाना है। फिर कहते नहीं नहीं होता, डाल लेता, सही। दूसरे दिन क्योंकि वो अभी आधे किलो के पैसे ज्यादा मिले हैं तो फिर क्या और ख्वाहिश करेगा, चलो यार ये तो अच्छा है, फिर डालेगा। तो फिर की कहेगा वो सारे ही कर दे पैने, असी कुछ चर्ज कर लिया क्या आजमाइश हावी होगी उस पर, सारे ही कर दे पैने, मैं कुछ चर्ज कर लिया। बहुत दफा असी इंज ही कह के ते गुनाह की हालत में चले जाते हैं, सारे ही करन डे ने, फिर की कुछ नहीं होता, सही, डाल लिया पानी। फिर आगे जाके फिर उसको जस्टिफाई किया, 4 झूठ बोले, नहीं 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 बाजी पानी कितने गया, खुदा जानता है मैं ऐसा काम नहीं करता। कितने गुनाह हो गए, वो भी झूठ बोल के और यहाँ खुदा की कसम खा के भी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चों की भी कसम खा लेते हैं, आजकल तो को फैशन ही बन गया है। बात समझ आ रही? तो आजमाइश रिपीटेडली आती रहती, बार बार, फिर गुनाह जो है बार बार, कुछ लोगों को तस्कीन बन जाती है, उनके लिए तस्कीन बन जाती है। तो ज़मीर हमें जो है वो सिखाता है कि भाई ये गलत है, ना कर। आवाज आती है ना कर, अंदरून से आवाज आती है। कौन कहता है कि खुदा नहीं, खुदा वही है जिसे तुम ज़मीर कहती हो। हमारे अंदर जो रूह है वो हमें कहती कि ना कर, ना कर, ये गलत है, ये गुनाह है। तो जब हम उस आवाज को सुन लेंगे तो आजमाइश पर काबू पा लेंगे। अगर हम उस आवाज को नजरअंदाज करेंगे तो फिर क्या होगा, हम उस आजमाइश पर काबू नहीं पा सकते। इसका क्या मतलब है कि भैया आजमाइश पर काबू पाने के लिए फिर हमारा रिश्ता भी मजबूत होना चाहिए। किसके साथ? खुदा के साथ। खुदा जो हमारे अंदरून में रहता है। बियाबान की बात की ना, तो यस्सु अगर मेरे अंदर है, मुझ में है, तो फिर भाई ये आजमाइश मेरे लिए कुछ भी नहीं है।
बियाबान में यीशु मौजूद है ना, तो अगर मेरे अंदरून में यीशु मौजूद है, मेरा यीशु के साथ रिश्ता मजबूत है, तो वफादारी होगी, ताबेदारी होगी, और मुझ में वो ईमान की मजबूती होगी जो यीशु में थी कि भाई मैं अपने बाप की मर्जी पूरी करने आया। तो फिर हम भी अपने बाप की मर्जी पूरी करेंगे, और बाप की मर्जी पूरी करने वाला कभी भी शैतान से वरगलाया नहीं जाता। शैतान उसे जो है वो गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता। शैतान उसे खुदा की नाफरमानी नहीं करवा सकता। वो खुदा की फर्मा बरदारी में रहेगा जिसके अंदर यीशु है, जिसमें खुदा का कलाम है। जो यीशु से प्यार करता है वो कभी भी डगमगाएगा नहीं, घबराएगा ना। तो और भी बहुत सारी मिसालें ले लेते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी में यही वो नजरिया बन जाता है, बार 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 बार, और कभी कुछ फिर ऐसे लम्हात और ऐसा मुकाम आ जाता है इंसान के अंदर से आवाज अच्छाई की खत्म ही हो जाती, ज़मीर सो ही जाता है, इंसान बेहिस हो जाता है, महसूस ही नहीं होता कि वो गलती कर रहा है या गुनाह कर रहा है, उसे महसूस ही नहीं होता। किसी की जिंदगी खराब हो रही है, उसे महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो उस हालत में पहुंच चुका है कि उसका ज़मीर सो गया है। अब तीसरा आर, पहला आर रियल, भाई आजमाइश रियल है, आनी है। दूसरा रिपीटेडली है, बार बार आनी है। तीसरा कि भाई रिजॉइस, और खुश होना, शादमान होना। अब इसके दो पहलू हैं। कुछ की खुशनुदी खुदा में है, खुदा की रजा में है, खुदा की मर्जी पर चलने में है। तो इसलिए उसमें यीशु शुमार होता है, जिसने कहा था कि भाई मेरा खाना पीना यह है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं, यानी उसकी खुशी उसमें है। अब आप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये बार बार अल्फाज वो दोहराता रहता है। ये खुशी है, उसकी खुशी है, वो बाप की मर्जी को पूरा करता, उसकी वफादारी में उसे खुशी मिलती है। और कुछ की खुशी नाफरमानी में है, गुनाह में है। वो गुनाह करके खुश होता है, वो बुराई करके खुश होता है, क्योंकि उसने अपनी खुशनुदी उसमें रख ली है। और यीशु ने क्या कहा, जहां तुम्हारा खजाना है वहां तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। और उसका खजाना क्या बन गया है? ऐबजोई करना, तोहमतें लगाना, दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों के मुतल्लक गलत अफवाहें उड़ाना, ये उसके लिए ऐबजोई करना ना, ये बाइबल मुकद्दस में ऐबजोई करना। दूसरों में लड़ाई करवा देना, झगड़ा करवा देना, ये है ना। कुछ लोगों को तो भाई वो कहते हैं कि बस इसी में जिंदगी है, सुकून है, पी के ते गली च प्यार है ना। उसे बच्चों का एहसास ही नहीं रह जाता कि उसके बच्चे भूखे बैठे हैं, वो घर के बर्तन उठा के बेच देगा सिर्फ अपना नशा पूरा करने के लिए, क्योंकि उसे खुशी किस में मिल गई? गुनाह में, गुनाह की हालत में। ऐसी ऐसी मिसालें सुनते ही होंगे। उसे खुशी उस गुनाह में मिलती है जो वो करता है, उसकी खुशनुदी उसी है। तो इसलिए मैंने कहा वो रिजॉइस उसमें करेगा, वो खुश उसमें रहेगा। लेकिन जो खुदा की खुशी में अपनी खुशी तलाश करता है, बरकत उसे मिलती है, फजल उससे मिलता है। या बाप तेरी मर्जी पूरी, जो कुछ तू चाहता है वही हो, खुदा पे छोड़ दे। खुदा के फैसले कभी भी गलत नहीं होते। खुदा कभी भी किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। खुदा सबकी अच्छाई चाहता है, सबकी निजात चाहता है, सबकी जिंदगी चाहता है। और इसलिए तो यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत से पाएं। तो यीशु भी दूसरों को जिंदगी देने के लिए आया है, दूसरों को निजात देने के लिए आया है। इसलिए वो आजमाइशों पर भी पूरा उतरता है, क्योंकि उसका मकसद उसके सामने साफ शफाफ है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। अब हम उसके पैरोकार हैं, अब हम उसके पैरोकार,
हम उसके पैरोकार हैं, तो फिर हमारे अंदर जो है वो दो ही चीजें हैं, अच्छाई भी है और बुराई भी है। जैसे आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे अंदर दो भेड़िए हैं भाई, एक अच्छा और एक बुरा। आप किसको पालते हो, अच्छाई के या बुराई के? बुराई को ज्यादा आप तरजीह देते हो तो आप बुरे काम करोगे। जिसके अंदर जो पल रहा है ना वही ताकतवर हो जाएगा। अगर अच्छाई पल रही है तो वो ताकतवर हो जाएगी, अगर बुराई पल रही है तो फिर वो बुराई ताकतवर हो जाएगी, और फिर उसी ताकतवर के जरिए से आपकी जिंदगी गुजरेगी, या अच्छाई की या बुराई की। तो किसको तरजीह देनी है? जंगली जानवर है, शैतान भी है और फरिश्ते भी हैं, और इसमें अगर यस्सु मुझ में मौजूद है तो फिर भाई हम यस्सु की मानदी जिंदगी बसर करेंगे। इसलिए तो पौलुस रसूल भी बार बार कहता है, बस तुम्हारा मजाज वही हो जो मसीह यस्सु का है। इसके अलावा हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। और ये 40 दिन की रोज़ा रियाजत जो है ये हमारी मदद करते हैं, हमारी तरबियत करते हैं, हमें सिखाते हैं कि हम अपने आप को बदल कर यस्सु के मजाज में अपने आप को ढालें, यस्सु की पैरवी करें, यस्सु की तरह ताबेदारी करें। क्योंकि यस्सु ने दुख उठा उठाकर फरमाबरदारी सीखी, और रोजा रियाजत भी यस्सु की खातर दुख उठाना है और खुदा की और यस्सु की वफादारी में बढ़ना है। ये तकाजा है, ये डिमांड है रोजों की। और अगर हम बदल जाते हैं, अपने आप को तब्दील कर लेते हैं, तो फिर हम यस्सु के मुर्दों में से जी उठने का जश्न जो है पूरी तैयारी के साथ मना सकेंगे, पूरी तैयारी के साथ। अजीजों, ये आपके लिए और मेरे लिए पैगाम है। आए अपने आप का जायजा लें, शख्सी तौर पर अपने आप को परखें, जाने कि मुझ में क्या कमी है और मुझ में क्या बेहतरी लानी है या बेहतरी है, क्या कमी है या क्या बेहतरी है। अगर बेहतर हूं तो मुझे और बेहतर होने की जरूरत है, और अच्छे तरीके से खुदा के कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर कमज़ोरी है तो उस पर भी काम करूं, ताकि वो बुराई ख़त्म हो जाए जो मुझे खुदा की नाफरमानी और खुदा से दूर करती है। कौन सी ऐसी आजमाइशें हैं, कौन सी ऐसी बुरी रविशें हैं, कौन सी ऐसी आदत हैं जो मुझे खुदा से, कलाम से, साक्रामेंट से और मेरे हमसाए से मुझे दूर रखती हैं। उन पर गौर खोज करें और अपनी ज़िंदगी को बदल कर खुदा की रज़ा पर चलते रहें।